प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस एपिसोड में स्वागत है दर्शकों का। आज हमारे इस मंच से तो बेहद खास मेहमान जुटने जा रहे हैं। इस चर्चा में, इस साक्षात्कार में हमारे साथ आज वो दो शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने की अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर एक लंबा चौड़ा संघर्ष पिछले लगभग 14 साल किया। एक समय ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं बन पाएगी, नहीं बन सकती, और वो भी समय था जब इन दोनों नेताओं को 2011 का एसजीपीसी का चुनाव हारना पड़ा था। इसके बाद लग रहा था कि लगभग 0% चांस बचा है अलग एसजीपीसी के गठन का। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम रहा है हरियाणा में, और जिस तरीके से हमने देखा कि 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा ने इस बिल को एक एक्ट की शक्ल देने में अपनी मोहर लगाई और अलग हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट बिल जो था वो पारित हुआ, उसका सेहरा काफी हद तक इन दो नेताओं को दिया जा सकता है। हरियाणा के दो खास सिख नेता जो कि इस मुहिम में शुरू से मोहरी थे, हमारे साथ है सरदार जगदीश सिंह जिंडा जी। बहुत बहुत स्वागत है जिंडा साहब, एक बहुत लंबा संघर्ष और बहुत बधाई आपको। धन्यवाद फॉक्स चैनल का। मैं सारी हरियाणा की सिख संगत नूं जिथे फॉक्स चैनल का धन्यवाद करना हाँ, उत्थे सारी हरियाणा की सिख संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी के कहंदा होया उन्हां दा भी धन्यवाद करता। और सरदार दीदार सिंह नलवी साहब हमारे पास दूसरे खास मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद भी नलवी साहब, एक लंबा चौड़ा संघर्ष जिसने कि रंग दिखाया अपना। ये एक बड़ी खुशी की बात है, एक ऐतिहासिक दिन है। चलिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम टेढ़ी बात है तो सीधी बात मुझे करनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं शुरुआती टेढ़े सवालों से करूंगा। जिंडा साहब, बेशक हमने आपको मुबारकबाद दी प्रोग्राम के शुरुआत में, लेकिन आज भी जो एक बड़ा प्रचार आपके खिलाफ हुआ, कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथों में खेले हैं। आप उन सिख नेताओं में से हैं जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में खेला, और चूंकि विधानसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी को सिखों के वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, तो उसमें अगर कुछ मोहरे उनके काम के थे तो वो जिंडा साहब और नलवी साहब थे, और आपने अपना रोल बखूबी निभाया। इस लड़ाई को, अलग एसजीपीसी की लड़ाई को, अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखते हैं तो क्या ये एक मुनासिब कंपैरिजन है, एक मुनासिब हम कहें कि एक संबंध है जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, इसमें बिल्कुल भी इसको राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता, और यह ना ही एक राजनीतिक लड़ाई है। ये केवल एक हरियाणा की संस्था की, सिख संस्था की, और हरियाणा के सिखों की जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना था उनको ये पास करवाने की ये लड़ाई थी। और हरियाणा के सिखों को जो आज़ादी 1966 में अकाली भाइयों ने उस टाइम दी थी, उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की बात थी। इसमें कोई राजनीतिक बात या वोट के बटोरने की ऐसी कोई स्थिति नहीं कि कांग्रेस पार्टी या हरियाणा सरकार इस एक्ट को यहाँ पास करके हरियाणा के सिखों के वोट बटोरना चाहती है। मैं यही आपसे बात कहना चाहूँगी, आप सिख नेताओं की लड़ाई जद्दोजहद गुरुद्वारों के प्रबंधन को अच्छे ढंग से चलाने की थी। आप चाहते थे कि हरियाणा के गुरुद्वारों का संचार और उनका जो प्रबंध है वो आपके हाथ में आए, क्योंकि लोग नाखुश थे उस जिस तरीके से एसजीपीसी इस संचालन को कर रही थी। लेकिन मुद्दा है कि आप लोगों की लड़ाई और कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ता हाकिम पार्टी है हरियाणा की, उसकी नीयत में और उनके इरादों में फर्क था। आप लोग एक अलग एसजीपीसी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की नजर सिख वोट या वोटरों पर है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमें केवल एसजीपीसी हरियाणा की चाहिए थी। हरियाणा की सिखों का अलग से कानून चाहिए था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। इसीलिए हमें जो पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जब हमारे साथ अभय चौटाला और सुखबीर बादल ने इस बात को माना कि ये आपका हक बनता है और इस इलेक्शन में हमारा साथ दो, तो हम आपके अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर मोहर लगा देंगे। तो हमने फ्रॉड डील दिखाई, और पिछले इलेक्शनों में सुखबीर जी के कहने पर हमने इनेलो का साथ दिया। आप 2009 की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं 2009 की नहीं, 2005 अभी बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट 2014 की 2014 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने इनेलो की इमदाद की और उनके बिहाफ पर की कि सुखबीर जी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हरियाणा का हकों का सिख है, सिखों का हक है, वो हम देंगे। तो वहाँ पर वोट की राजनीति नहीं, हमारा एक ही केवल उद्देश्य था कि जो पार्टी भी हमें हरियाणा के सिखों की आज़ादी की मांग है वो उसको प्रोवाइड कराएगी, तो हम उसके साथ रहेंगे। इसमें ना हमारे पास हमने कोई राजनीति की है और ना ही हमें इस राजनीतिक लाभ हमें लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी इससे लाभ लेना चाहती है। ये केवल अपोजिशन लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। आज सरकार
ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा की सरकार ही इसको दे सकती है, अपोजिशन नहीं दे सकती। जब हमने ये मांग शुरू की थी तो उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी हमने कई बार मीटिंगें की और उनसे भी बेनती की कि हरियाणा के सिखों का हक बनता है, आप हमें दे दीजिए। यदि उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस स्थिति को संभालते, उस टाइम को संभालते, तो फिर उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये सिखों का दिल जीतना था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये क्रेडिट जाना था जो आज मुख्यमंत्री मौजूदा भूपिंदर सिंह हुड्डा को जा रहा है। नलवी जी, यह मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा, हालांकि जिंदा साहब जो कह रहे हैं कि किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले ना मिले इससे आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक बहुत लंबे अरसे तक, लगभग 2005 में चट्टा कमेटी आई, 2005 में उसकी रिपोर्ट आई, 2007 तक उस कमेटी का कामकाज हुआ, उसने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद लगभग 7 साल तक इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया। एक लंबी चौड़ी राजनीतिक कवायद का हिस्सा आपको ये पूरी एफर्ट क्यों नहीं लग रही है? ये 27 दिसंबर 2000 की बात है जो मैंने अपने घर से ये काम शुरू किया और काफ़ी ज़िलों से उस मूवमेंट में, उस बात में, डिस्कशन में लोग आए थे, तो उन्होंने सब ने ये कहा कि ये ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको शुरू करो। हमने शुरू किया, हमारे साथ झींडा साहब रल के, डास्टर साहब रल के एक बहुत बड़ा काफिला बढ़ गया और हमने इस मूवमेंट को चलते चलते चला लिया। तो जब हम 2004 के इलेक्शन में हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को रजिस्टर्ड कराकर हमने इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त हम 11 में से 7 सीटें जीत गए। वो एसजीपीसी के 2004 के चुनाव था, 11 जुलाई को ही उसका नतीजा आया था। इत्तेफाक की बात है कि 11 जुलाई 2004 को आप लोग जीते थे और 11 जुलाई 2014 को, ठीक 10 साल बाद, अलग एसजीपीसी का बिल पारित हुआ। तो उस बात को लेकर जब हमें ये एक सफलता हासिल हुई तो हमें जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो उस संदर्भ में मेरी बात हुई हुड्डा साहब से, शैलजा जी से। मैंने उनको ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का दिखाया, तो वो मुझे लेकर गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास। तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, पार्लियामेंट का एक्ट है, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है इसलिए इसको सोनिया जी से आप बात करिए। तो हम नेक्स्ट डे सोनिया जी के पास गए, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अब 2005 में असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, आप हमारी मदद करो और यदि आप मगर मदद करोगे हमारी सरकार बनेगी तो ऑन दी पैटर ऑफ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हम आपकी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना देंगे। लेकिन मेरा सवाल मैं वही कि 2005 से 2014 9 साल का वकवा, वही प्रधान जो उस वक्त कांग्रेस के प्रधान मुख्यमंत्री बन गए और अगले 9 साल तक उनकी सरकार थी, इतना समय क्यों लगा? मैं बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाला, क्योंकि बैकग्राउंड जरूरी थी इस बात के लिए, आपके सवाल के लिए। तो क्योंकि सवाल बात टेढ़ी है तो इसको इसी ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। इनके पास उस वक्त 14 सीटें थी, तो हमने बहुत मेहनत की, झींडा साहब, हम दिन रात हमने बहुत काम किया, तो इनकी सीटें आ गई 68 सीटें आ गई। उसके बाद हम इनके पीछे बहुत भागे, लेकिन हमारी इन्होंने बात नहीं सुनी। उसके पीछे कई कारण थे। तो फिर 2009 आ गया, 2009 में भी इन्होंने वादा करते रहे, इलेक्शन के दिन में भी कहते रहे कि आप जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम इलेक्शन के बाद ये कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। क्योंकि इसके पीछे सारी जो बात है, हमारी मांग देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है पंजाब के पॉलिटिक्स पर, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि उस इम्पैक्ट जो है ना, वो एक जलजला किस्म का है पंथिक पॉलिटिक्स पर, पंजाब की पंथिक पॉलिटिक्स को आप इस मूव ने हिला के रख दिया। पंजाब का जो पॉलिटिक्स है, पंजाब की जो सरकार है, वो भी पंथक पॉलिटिक्स के आले दुआले घूमती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अगर आप वहाँ से माइनस कर दें, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे चौधरी बंसी लाल को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी रीजनल पार्टी को थे, तो यहाँ भी अकाली दल की सरकार बंद हो सकती है, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है वो सारे का सारा यही है। चर्चा रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बाद में एक ऐसा फैक्टर थे जिसके चलते शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ना बना पाए या एसजीपीसी को अलग गठन के लिए बिल को सामने ना ला पाए, उस ठंडे बस्ते से चट्टा कमेटी की रिपोर्ट को नहीं निकाल पाई। ये तमाम कारणों के पीछे एकमात्र कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह की
मंशा थी जो कि वो चाहते नहीं थे कि अलग एसजीपीसी हमने प्रधानमंत्री जी से 2 दफा मुलाकात की। दूसरी दफा जिंदल साहब भी हमारे साथ थे। तो जिंदल साहब से उन्होंने पूछा कि ये कमेटी किसने बनानी है, तो जिंदल साहब ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा कि ये हरियाणा की सरकार ने बनानी है। तो कहता ओके, मैं हरियाणा की सरकार को बोल देता हूँ, वो बन जाएगी। 10 दिन के बाद बादल साहब पहुँच के गुलदस्ता लेकर, हाँ जी, और वहाँ अपनी बातचीत की, उनको इतना इम्प्रेस कर दिया कि उनसे एक पर्सनल परामर्श ले लिया। वहाँ उनके साथ डेलीगेशन में जो एक आदमी बैठा था, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ द होल स्टोरी कि हाउ इट हैपेंड। तो हम उसके बाद हम समझ गए कि ये जो बात है हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से नहीं हो पाएगी। तो हम और माध्यम ढूंढते रहे, तो कभी इधर कभी उधर कई किस्म के प्रेशर और काउंटर प्रेशर वो काम करते रहे। और मूवमेंट का ऐसा ही हाल होता है, कभी मूवमेंट तेज़ होती है, कभी टेढ़ी होती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे चलती है। लेकिन इस बात का जो क्रेडिट है हम हरियाणा के सिख समाज को देते हैं कि वो उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो चलते रहे। चलिए, मैं आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा सवाल था, उसका आंसर अभी तक आया नहीं, जवाब उसका सही तरीके से आ नहीं पाया। मैं यही कह रहा था कि आप लोग एक राजनीतिक मोहरे के रूप में आपको खुद को देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनावों में वोट नहीं डाला तो ये प्रेशर टैक्टिक आपके लिए काम किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले आप अलग एसजीपीसी का गठन करवाने में कामयाब रहे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। टेढ़ी बात कार्यक्रम में हमारी बातचीत श्री जगदीश जिंडा साहब और देदार सिंह नलवी जी से जारी है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं। अलग एसजीपीसी का गठन बिल पास हो गया है, अब उस पर मोहर लगेगी और मोहर लगने के बाद ये एक्ट बनेगा और एक्ट बनने के बाद फिजिकल या व्यवहारिक तौर पर कैसे गुरुद्वारों के प्रबंधन को ट्रांसफर किया जाएगा। नई कमेटी जो कि कहा जा रहा है कि एडहॉक कमेटी बनेगी, जिसके बाद की शायद 16 या 18 महीने का वक्त होगा, उसके बाद से चुनाव शुरू हुआ करेंगे हरियाणा के गुरुद्वारों के संदर्भ में। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन एस्पेक्ट्स पर बातचीत लेकर फिर हाजिर होंगे आपके साथ।